बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो है बटर चिकन की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ली है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल चिकन ली है। अगर आप जो है बोनलेस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ आप देख सकते हैं उसकी मैंने छोटी छोटी सी बूटियाँ कर ली थी, क्योंकि जो है वो छोटे छोटे से क्यूब्स किए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम इसको मैरिनेशन करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। कुछ बेसिक मसाले हैं जिनकी क्वांटिटी और मसाले मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और इसमें मैं ऐड करूँगी आधा पाव दही, जिसको मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया था। इसमें ऐड कर दें। और जो है इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद नींबू का रस। अब ये सारी चीज़ें चिकन में ऐड करें और उसको जो है अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दें हाथों की मदद से। काफ़ी अच्छे से जो है आपने इनकी मैरिनेशन करनी है। और मैरिनेशन करने के बाद आपने जो है इसको फ्रिज में रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये है कि बहुत अच्छे से जो मसाले हैं वो चिकन में भी लग जाएँ और चिकन को भी अच्छे से रेस्ट मिल जाए। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और उसमें जो है मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा भी आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमें बार बार ऑयल का इस्तेमाल करना होगा, तो थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 3 से 4 अदद हरी मिर्ची, ज़ीरा और 4 से 5 अदद बादाम, जिसके मैंने छिलके उतार लिए थे। अगर आप चाहें तो बादाम की जगह काजू भी ऐड कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने जो है ऑयल में डालना है और आपने कम से कम 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है, कि जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो है मैं इनको अलग किसी बर्तन में उतार लूँगी, और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, थोड़े ठंडे हो जाएंगे, तो इनको मैं ब्लेंडर में डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लूँगी। अब जिस ऑयल में मैंने सब्जियां फ्राई की थी वो निकालने के बाद उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून बटर ऐड करूँगी। और जो चिकन को मैरिनेशन लगा के रखा हुआ था, इसको 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो अब इस बटर में ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आपने जो है इसको फ्राई करना है, क्योंकि फ्राई में काफ़ी टाइम लगेगी। ज़ाहिर है इसके अंदर कच्चे मसाले भी लगे हुए हैं, और जो है इसके अंदर दही का भी इस्तेमाल है, जिससे ये है कि इसका पानी छूटेगा। तो आपने जो है बहुत अच्छे से इसकी जो है इसको फ्राई करना है। थोड़ा तो टाइम दे दे के यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना सारा चिकन ने जो है पानी छोड़ दिया है। जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक जो है आपने इसको चिकन को फ्राई करते रहना है। तो वीडियो को भी पूरा पूरा वॉच किया करें, ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सकें, और लाजमी ट्राई किया करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सा जो चिकन और मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। जब चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो हम जो है इसके अंदर कोयले का स्मोक देंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ फॉयल पेपर रखा है। आप कोई भी डबल रोटी का पीस या कटोरी भी रख सकते हैं। कोयले को मैंने काफ़ी देर तक जो है आंच पे पकने दिया था, और अब आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कम से कम 3 से 4 मिनट कवर दे देना है। और मज़ेदार सा जो स्मोक है वो तैयार है। अब हम चिकन को भी जो है अलग किसी बर्तन में सेपरेट कर लेंगे। अब जो है मैं दोबारा से बटर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, जिसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारे मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी और इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बस आपने 1 से 2 मिनट ही मसाले फ्राई करने, ज़्यादा देर तक नहीं, कहीं हमारे मसाले जो है वो जल ना जाए। तो उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा होगा प्याज और टमाटर का, आपने ऐड करना है। उसको जो है आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि ये भी कच्चे कच्चे है। तो आपने जो है काफ़ी अच्छे से फ्राई करना है, कि इसका जो ऑयल ऊपर आने लग जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा मसाला जो है फ्राई हो गया है तकरीबन। अब जो मसाला भुन जाएगा, तो इसके अंदर जो हमने चिकन फ्राई करके रखी होगी इसमें ऐड करें, और इसको भी अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन यकीन जानिए इतनी मज़े की बटर चिकन बन के तैयार होती है। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करके मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब जो है मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। आपने 1 कप के करीब पानी ऐड करना है, ताकि जो है ये अच्छे से, और ढक दीजिएगा 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो है अच्छे से पक जाए। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है ऑयल और बटर ऊपर आ गया है। अब ये जो है हमारी बटर चिकन तकरीबन तैयार है। इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच जो है काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूँगी, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
जब हमारा जो मसाला है जब बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर तब मैं 4 टेबल स्पून जो है क्रीम ऐड कर दूँगी और इसको भी जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्रीम जो है बिल्कुल हमने एंड में ही डालनी है, पहले नहीं डालनी। और इसकी जो आँच है वो बहुत ज़्यादा स्लो ही रखिएगा, दम पे लगा दीजिएगा। और अब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कसूरी मेथी। आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है और फिर ऊपर से जो है आपने हरा धनिया से गार्निशिंग कर देना है। और फिर एंड में जो है हम इसके ऊपर बटर भी डाल देंगे, जिससे यकीन जाने ये इतनी लजीज बनी थी। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करके मुझे लाजमी बताइएगा। बस आपने ऊपर से हरा धनिया और कसूरी मेथी की गार्निशिंग करनी है और एंड में जो है आपने थोड़ी सी क्रीम बचा लेनी है, ताकि जब हम जो है बटर चिकन को अपनी सर्व करें तो ऊपर से अच्छे से गार्निशिंग भी कर दें। अब बिल्कुल लास्ट में जो है मैं ऊपर से जो बटर ऐड कर दूंगी। और जो है अब आप यहाँ देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी हमारी जो बटर चिकन है वो बनके तैयार हो गई है। थोड़ी सी क्रीम मैंने बचाई थी ताकि हम ऊपर से अच्छे से इसको गार्निशिंग कर दें। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे लाजमी बताइएगा और लाजमी आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।